वो सादिक है। परफत की सलामती हो। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है इस वक्त। आए मेरे साथ खुदा के कलाम पाक में से ज़िक्रिया की किताब निकालें। खुदा के कलाम पाक में से ज़िक्रिया की किताब उसका 9 बाब उसकी 9वीं आयत से खुदा के कलाम की तिलावत हम करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में से ज़िक्रिया की किताब उसका 9 बाब 9वीं आयत से हम तिलावत करते हैं। जी ओके। खुदा के कलाम पाक पास्टर साहब आए। खुदा के कलाम आए हम शरह मुख्तफिल किताब मुकद्दस ज़िक्रिया नबी का सहीफा उसका नामा बाब उसकी नामी आयत मुकद्दसा किताबुल मुकद्दस में यूं मरकूम है, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। किताब मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा सालूस की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। आज खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू, तशरीफ रखें। आमीन। क्या आज पूरी दुनिया में पाम संडे के तल्लक से अतवार में बातें हैं। आमीन। पाम संडे खजूरों का अतवार, और मेरी तरफ से और चर्च की तरफ से आप सबको खजूरों का अतवार बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम ज़िक्रिया की किताब में से इस पैसेज को हमने पढ़ा है। यहां पर एक बादशाह का जिक्र है और कहा गया, ए बिन्ते सिय्योन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आमीन। ए यरूशलेम की बेटी तू ललकार, ए सिय्योन की बेटी तू शादमान हो। क्यों शादमान हो? कि तेरा बादशाह तेरे पास आ रहा है। हालेलुया। आमीन। कौन आ रहा है? तेरा बादशाह। और जब बादशाह आ रहा है तो फिर तू शादमान हो जा, खुश हो जा, ललकार, अपनी आवाज को बुलंद कर, इस बात का इजहार कर कि बादशाह के आने से मैं खुश हो गई। कितने यीशु के आने से खुश होते हैं? आमीन। कितने? हालेलुया। यीशु के आने से आमीन। तो कितने यीशु के आने से ललकारते हैं। खुदा के लोगों की निशानी है, वो हमेशा खुदा के लिए पुरजोश रहते हैं। वो खुदावंद की मोहब्बत में मगन रहते हैं। आमीन। वो खुदावंद की मोहब्बत से सरशार रहते हैं। ये खुदा के लोगों की निशानी है। और कहा गया, ऐ सिय्योन, ऐ बिन्नत सिय्योन। बिन्नत किसे कहा जाता है? बेटी को हैं? दुख्तर किसे कहा जाता है? बेटी को। आमीन। और कहा गया, ऐ सिय्योन की बेटी, ऐ कलीसिया की बेटी, आमीन, ऐ यरूशलेम की बेटी, अब तू कर क्या? खूब ललकार और शादमान हो जा। मेरी बेटियों, अपने खुदा के लिए ललकारा करें, अपने यीशु के लिए शादमान रहा करें। और याद रखें, आप यीशु मसीह के लिए शादमान रहेंगी तो खुदा का बेटा आपकी जिंदगी को शादमानियों से भर जाएगा। आमीन।
तेरा बादशाह है। और ये बड़ा मुश्किल दौर था, ये नफ्सा नफ्सी का दौर था, ये बड़ी प्रॉब्लम्स का दौर था। और यहाँ पर एक बड़ी खुशी की नवीद जो है वो कलीसिया को दी गई। और ये बादशाह जो है इसकी निशानी क्या है, और इसके बादशाह के तल्लुक से जो है हम बात पढ़ते हैं तो कहा गया कि ये बादशाह जो है, पहली बात तेरा बादशाह सादक है। क्या तेरा बादशाह क्या है? सादक। इस आयत में बयान किया गया कि वो सादक है, वो गुनाह से मबर्रा है, वो सच्चा है, वो रासबाज है, उसकी जात में कोई ऐब नहीं है। और खुदा के बेटे यीशु ने खुद कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। और जब उसकी पैदाइश का वक्त, उसकी पैदाइश का पैगाम आता है तो फरिश्ता कहते हैं कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो सादक है, सदाकत का बादशाह है। आमीन। इस बादशाह की पहली खूबी क्या है? वो सादक। सादक किन्हों आते रहे? तो यीशु मसीह पता क्या आता है? मैं तुमसे सच सच कहता। आज दे मोबाइल ने ना सच्चे घट ही रहन दिते ने। बंदा नहरों पार हुंदा ते आंदा मैं गली च वड़ गया। बंदा किते होर जगह गया हुंदा है ते दसदा मैं होर जगह। इन्हें भी ना सच्चाई नूं जेड़ा है इन्हें लिखा दिता। वो एल्डर साहब ने बड़ी अच्छी गल। बंदे कम कोई होर हुंदा है ते कहंदा कुछ होर हुंदा है। लेकिन खुदा का बेटा जब कलाम करता है सुन ले, कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और फिर उसने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो बंदा कभी लानतों से आजाद नहीं हो सकता, इंसानी जबिलतों से आजाद नहीं हो सकता जिसकी जिंदगी में सच्चाई नहीं। वो झूठ, और झूठ का बादशाह पता कौन है? इब्लीस। तो जो बंदा झूठा रहता है वो किसका फर्जंद रहा? तुम झूठे हो और अपने बाप इब्लीस किसी, क्योंकि वो शुरू से झूठा है। तो लेकिन ये बादशाह जो है ये सादक है, सच्चा है, तो इसके फॉलोअर भी सादक होने चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही? इन्हें मनन वाले भी की होने चाहिए ने सच्चे, आमीन, सादक, रासबाज, गुनाह से दूर रहने वाले, बदी से दूर रहने वाले और खुदा से डरने वाले। पतरस इसकी खूबसूरत शहादत देता है। पहला पतरस उसका पहला बाब 19वीं आयत में कहा गया वो बेऐब और बेदाग बर्रा है। आमीन। वो बेऐब बर्रा है, वो बेदाग बर्रा है। और पौलुस रसूल उसकी सच्चाई, उसकी सदाकत के तल्लुक से बात करता है और कहता है वो गुनाह से वाकिफ नहीं था, उसकी जात में गुनाह नहीं था। आमीन। वो सच्चा है। पौलुस कहता है कि वो गुनाह से वाकिफ नहीं, उसकी जात में गुनाह नहीं। और पतरस कहता है वो बेऐब है और वो बेदाग है, उसकी जात में कोई ऐब नहीं है और उसकी जात में कोई दाग नहीं। एक छोटा जिहा दाग मैं तुहानू दस दियां, बंदे नू छोटी जी बंदे दी निरे सोक्स फटिया होए ना की सोक्स तो दाग नजर आना है ना, तो दिल करे मैं बंदियां नू वेखिया इन्ने को परेशान हो जाएंगे, वो बेचारे पूरे प्रोग्राम च उन्हें छुपाते रहेंगे कि ओनू ही वजह की इन्ना को टुक। हालांकि पुत्र घबराना नहीं, वड्डे वड्डे नौ हुंदे ने जराबा पाइया होना तो जुत्ती ना लग के भी विच लग सकती है। घबराने वाली कोई नहीं। दो वेखो ना नाखन दे उत्ते खिच आए तो उत्थे थोड़ा को अगे पिछे तंद हो ही सकती है ना, ते परेशान होने वाली केड़ी गल। लोगों का इबादत वाल ध्यान नहीं हुंदा तो अपनी जराब दो अपने दाग नू छुपाने वाले पासे विचारियां दा
टेंशन बनी होती है। और यहाँ पर दाग जो है इंसान को परेशान करता है, ऐब इंसान को क्या करता है, परेशान कर देता है। ऐब जो है इंसान कोई उलझन में डाल देता है। और खुदा का बंदा पतरस कहता है कि मेरा यीशु जिसका मैं फॉलोअर हूं और जिसका मैं शागिर्द हूं वो बेऐब है, उसकी जात में कोई ऐब नहीं है, वो बेदाग है, उसकी जात में कोई दाग नहीं है। जिसकी जात में कोई ऐब नहीं, जिसकी जात में कोई दाग नहीं, उसी का नाम तो खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। तो पौलुस कहता है वो उसे तो गुनाह से वाकफियत ही नहीं, भाई वाकफियत तो नहीं होती है जड़ा उस राह ते टुरिया, तो यीशु मसीह तो इस राह ते है ही नहीं। आमीन। यीशु मसीह गुनाह से वक्फ नहीं, इसलिए वो सच्चा है। आमीन। वो सादिक है। हालेलुया। आमीन। और खुदा के बेटे यीशु ने ही तो कहा कौन है, क्या कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित करे, और कोई उसकी जात में गुनाह साबित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जात गुनाह से मुबर्रा है, उसकी जात गुनाह से पाक है। वो तो दूसरों को कहता है बेटी बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, ये मेरे यीशु की शान है, ये उसकी सदाकत का मयार है। आमीन। फिर इस बादशाह की दूसरी निशानी पता क्या है, वो हलीम है। उसकी सिफ्त क्या है, वो हलीम है, वो फरोतन है, वो आजिज़ है। आमीन। और खुदा का बेटा यीशु मसीह मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसके 11वें बाब की 29वीं आयत में कहता है मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। जिस तरह का हलीम यीशु, आज ते बंदे नु कुछ पता चल दे ना ते बंदे ते जमीन ते पैर ही नहीं लगदे, आंदा मैं भी तो फिर और कोई है मेरे वर्गा केड़ा हो सकता है। अरे जिदे वर्गा भी कोई नहीं सी ना, ओदा नाम ते यीशु। आमीन। इन्ना फरोतन, इन्ना हलीम। आमीन। इतना फरोतन और आजिज़ है। अगर हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, तो याद रखें अपने आप में हलीमी रखें, हम्बल बन जाएं, हलीम हो जाएं, मगरूरपन खत्म करें। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। कितने मगरूर यहां पर बैठे, कोई भी नहीं। हमें कितने मगरूरपन आ जाए ना तो इंज जिंदगी चो कट देना है। नहीं मैं मगरूर नहीं, मैं यीशु का मानने वाला हलीम हूं। हलीम को आपने देखा, खाई है? कितने खाते हैं हलीम? मैंने भी बड़ी खाई है। उसमें दाल, उसमें चिकन और मसाले, तो इतना वो जो लकड़ी का लठ है ना, नाई बीबियां ना दाल दी अपनी शक्ल क्षमा, ना चिकन दी अपनी शक्ल ते ना मसाले दी, तो खाते ऐ ही हलीम। ऐ ही तो जिदी दाल वखरी होए, चिकन वखरा ते मसाला, तो ले हलीम खा, ऐ खा दी हलीम। हलीम ते आई एक जान है। दाल दा वजूद भी खत्म, चिकन दा वजूद भी खत्म, ते मसालियां दा वजूद भी खत्म, ते फिर मिल के मिक्सचर बनता है हलीम। ते जो बंदा अपनी खुदी नूं भी खत्म कर देंदा है, यीशु च डुब जांदा है, ते फिर हो जांदा है हलीम। आमीन। वो कहता है मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का क्या हूं, फरोतन हूं। आमीन। और फिलिपियों 2 बाब में कहा गया कि उसने अपनी मर्जी से रजा कराना तौर पर आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी को इख्तियार किया। वो कुदरत वाला खुदा है। तुसा बड़े वेखे होणगे जिन्हां दा नक भावें उच्चा होवे ते भावें ना होवे, नीवा हुंदा ही नहीं कि नहीं। ओ आंदे ने इहदे नक सड़े वालिया, एदा ते नक किते नीवा हुंदा ही नहीं है। तो क्या बात है। मैं कहता हूं अपनी जात में बेटा हम्बल बन जाए। आप हलीम होंगे, खुदा की नजर में भी इज्जत होगी, माशरे खानदान में भी आपकी इज्जत होगी।
आंदे ने ओदे वर्गा ते कोई नहीं, वो बड़ी चंगी जे, वो बड़ा बर्दाश्त करने वाला है, वो ते भाई उन्हें पता भी हुंदा फिर भी ओदी कोई मुखालफत भी करता हुंदा है, ओदी ऐब जोइयां भी करता हुंदा फिर भी सीने नाल लांदा है। ते सारियां सिफतां खुदा दे बेटे यीशु विच ते अपने लोकां नूं भी इंज दे वेखना चाहना। एक ना पंजाबी दी कहावत सी, पा ना फड़ी ते वखत नूं फड़ी। वो आंदे ने वो एक वो सी ना, वो थोड़ा जा पढ़िया एक ये चलो वो अलग बात है। कभी कभी हमें स्यापा ही पे कुछ है ना। और मैनू ना एक बार किते किसी जगह ते ना हासा आया, उन्हां दे घर च ना सोफे आ गए, पत्थर लग गए, वो तो भाई किसी नूं पल्ले ही ना बनना है, किसी नूं पल्ले ही ना बनना। मैं क्या वेख इन्हां दे दिमाग दी हुआ, लोगों के बड़े बड़े महल ने, लोगों को पता नहीं। कभी कभी ना थोड़ी सी बरकत पाकर ना बंदा आपे से बाहर हो जाता है। जिड्डी जेब होएगी ना उड्डी बरकत पैगी, तो जब वड्डा दिल होएगा तो वड्डी बरकत आएगी। ते वड्डे दिल करन लई वड्डा हलीम होना पएगा। सारे तो वड्डी बरकत किदे कोल? यीशु मसीह को। आमीन। यीशु मसीह नूं मारिया गया, थुकिया गया, थप्पड़ मारे गए, फिर भी कहता है बाप इनको। तो पता की आंदा है, जे बंदे ना आंदा आई हां तेनू पता लग जाएगा मैं कौन हां, तू अजे तक मैनू वेखिया ही नहीं। अगला भी फिर कहेगा जा जा, मैं जानना हुंदा की जानना, ओथे जुत्ती हो जुत्ती ते सिर पाड़ के, ओ भी ठाणे ते ओ भी ठाणे। तो फिर जिंदगी अजाब बच जाती है। हलीम बंदा जड़ा ना वो बेटा 50 परेशानियां तो बच जाता है। आमीन। और इस बादशाह की दूसरी सिफत है वो हलीम है, और तीसरी सिफत है नजात उसके हाथ में है। आमीन। तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। आज तुम्हारे लिए एक मुन्नजी पैदा हुआ है, नजातीता पैदा हुआ है, जिसका नाम यीशु है। आमीन। उसके हाथ में नजात का होने का मतलब पता क्या है? कि वो सारा इख्तियार रखता है, उसे नजात देने का इख्तियार है, वो साहिबे इख्तियार है। आमीन। तो कहता पता क्या है? मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आमीन। वो पूरी कुदरत वाला है, मौत से निजात देने वाला यीशु मसीह, कोड़ी से निजात देने वाला यीशु मसीह, बदरूह से निजात देने वाला यीशु मसीह, और जहन्नम की आग से निजात देने वाला यीशु मसीह। नजात उसके हाथ में। आमीन। और चौथी सिफत है वो गधे पर सवार है। गधे पर सवार होना हम्बल होने की निशानी थी, शरीफ होने की निशानी थी, सुलह का पैगंबर होने की निशानी थी। और जब जंग पे जाते तो बादशाह घोड़ों पे जाते, लेकिन जब सुलह के लिए जाते तो गधे पर जाते। और ये जमीन आसमान की जो जुदाई थी गुनाह की वजह से, उस जुदाई की दीवार को ढाने के लिए और मेरी और आपकी खुदा बाप के साथ सुलह करवाने के लिए खुदा का बेटा जमीन पर आ गया और गधे के ऊपर सवारी की है। आमीन। ये सिफतें हैं इसकी, क्योंकि जो रबी थे, उस्ताद थे, मुअल्लम थे, बादशाह थे, वो जब सुलह और अमन की खबर लेकर जाते तो गधे पर सवार होते। इस बादशाह की सिफतें कितनी हैं? सादक है, ओके, फिर क्या है? हलीम है ना। हलीम वाली गल इन्हां दे बड़ी दिल लगे। हलीम है, और फिर नजात उसके हाथ में है, फिर वो गधे पर सवार है। यीशु मसीह गधे पर सवार हुए, कुछ कपड़े गधे के ऊपर और कुछ कपड़े रास्ते में, हाथों में खजूरों की ढालियां। अगर हम यीशु मसीह के हैं तो हमेशा अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में खुदा के बेटे यीशु की इज्जत में रखें। आपकी सलामती हो।